वृंदावन सो वन नहीं और नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। राधे राधे दोस्तों, अभी फिलहाल मैं हूँ वृंदावन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे। जगह का नाम है बंसी बट। कहते हैं पूरी दुनिया में 3.5 वट वृक्ष हैं, जिनमें से एक ये बंसी वट है और इसकी जो अवधि है ये द्वापर युग से यहाँ पे खड़ा हुआ है। 5500 वर्ष पुराना है। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को आज दर्शन कराते हैं बंसी वट के। और यहाँ पे भगवान को बंसी भेंट की जाती है, यानी बंसी यहाँ पे चढ़ाई जाती है। बेटा 2 बंसी दे दे हमें। आइए अब चलते हैं अंदर और भगवान को बंसी भेंट करेंगे। और ये सामने जो आप लोग देख रहे हैं ये वो बरगद का वृक्ष है, इसी को बंसी वट बोलते हैं, जहाँ पे भगवान ने लीला की थी। आओ आगे चलते हैं और दर्शन कराते हैं आप लोगों को। यहाँ पे भगवान शंकर जब महारास हुआ था उस समय पे जब गोपी का रूप रख के वो यहाँ पे आए थे तो उनको फिर गोपेश्वर नाम दिया था भगवान ने। राधे राधे महाराज। राधे श्याम। तो जिस मंदिर में आप और हम हैं अभी इस वक्त, ये श्री दामा जी का मंदिर है। तो जो बीचों बीच जो दिखाई आपको पड़ रहे हैं ना, जो बिल्कुल ठाकुर जी जैसे लग रहे हैं, ठीक है, बीचों बीच जो ठाकुर जी जैसे लग रहे हैं ना, 3 विग्रह ऊपर देखो, तो वास्तविक में ठाकुर जी है नहीं, वो श्री दामा जी हैं। अच्छा। ठाकुर जी खेल खेल में कुछ समय के लिए अपने स्वरूप के साथ अपने बाल सखा श्री दामा जी को बांसुरी दिए थे। श्री जी का चचेरा भाई ठाकुर जी का बाल सखा श्री दामा मधुमंगल तन सुखा मन सुखा, ये सब बाल सखा थे ना ठाकुर जी। ये दामा जी हैं। बिल्कुल श्री दामा जी हैं। दामा जी। तो उनको अपने स्वरूप के साथ बांसुरी दिए थे, जिसके वजह से वो ठाकुर जी जैसे लगते भी हैं, इसलिए उसके हाथ में बांसुरी है, इसलिए लोग यहाँ पे बांसुरी चढ़ाते हैं। ये एक मान्यता है। एक साइड चैतन्य महाप्रभु जी हैं, दूसरे साइड नित्यानंद जी महाराज हैं। चैतन्य महाप्रभु जी की वजह से ही राधा कृष्ण लीला स्थली के बारे में संसार के लोगों को पता चल पाया है ना। और उनको ठाकुर गौर कृष्ण भी कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु जी को, क्योंकि स्वरूप ठाकुर जी का है और स्वभाव श्री जी का है, ठीक है। और दूसरे साइड नित्यानंद जी महाराज हैं। नित्यानंद जी महाराज को बलदाव जी का अंश अवतार माना जाता है। तो ठाकुर जी जब चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में जब अवतरित हुए और वापस से जब मिले तो वंशीवट में ही श्री दामा जी से मिले थे, इसीलिए इनका विग्रह यहाँ पे रखा गया। क्योंकि कई लोग पूछते हैं ना चैतन्य महाप्रभु जी का और नित्यानंद जी महाराज का विग्रह क्यों, इसीलिए क्योंकि श्री दामा जी जब चैतन्य महाप्रभु जी वापस आए नित्यानंद जी महाराज के साथ, तो श्री दामा जी को जो बांसुरी छोड़ के गए थे तो मुलाकात भी यहाँ से हुए, तो बड़ा भाव विभोर हो गए थे चैतन्य महाप्रभु जी, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर इमोशन श्री जी का है। और इस जगह की अगर हम बात करें तो ठाकुर जी पूरे दिन भर में 4 पहर का समय यहाँ व्यतीत करते थे। आप सबको पता है कि ठाकुर जी मथुरा कंस कारागार में अवतरण उनका हुआ और उनके बाद उनको लेके गए यमुना पुलिन पार करके वासुदेव जी लेके गए गोकुल नंदगांव। गोकुल और नंदगांव में पले बढ़े। तो ठाकुर जी वृंदावन वास करते थे, गोपियाँ शिकायतें करती हैं। तो एक दिन लल्ला का हाथ पकड़ के पूछ लेते हैं मैया कि लल्ला तू सच्चे सच्चे बताइए, तुम सच में लोगों के हम जाके चोरी करते हैं, वो भी माखन मिश्री का हमारे यहाँ भंडार भरा पड़ा है। ठाकुर जी अपना पक्ष रखते हुए बोलते हैं, क्योंकि ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में से एक सखा थे सूरदास जी। तो सूरदास जी के पद के हिसाब से ठाकुर जी अपना पक्ष रखते हुए बोलते हैं मैया के पास, जैसे एक वकील अपना पक्ष रखते हैं ना, तो ठाकुर जी अब भी अपना पक्ष रखते हैं, बोलते हैं मैया आप तो सब कुछ जानते हैं। कहते हैं भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहे पठायो, 4 पहर वंशीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गोपियाँ झूठ बोलती, सबरे जो गोपियाँ झूठ बोलती है मैया, और आप भोली भाली हो जो उनके बातों पे आ जाते हो। आप सुबह सुबह उठा के हमें ग्वाल बालों के साथ गाय के पीछे भेज देते हो मधुबन की तरफ। हम मधुबन से होते होते हम वंशीवट पहुंच जाते हैं। वंशीवट में पूरे दिन भर का 4 पहर का पूरा समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि दिन भर में 4 पहर ही होता है। तो पूरे 4 पहर का हम समय वहाँ व्यतीत करते हैं। आदमी थके हारे आएगा तो आदमी कुछ प्रसादी वगैरह पा के आराम करेगा, ना कि किसी के यहाँ चोरी करने जाएगा मैया। अब बड़ी भोली भाली हो, है ना। तो हमारे यहाँ वैसे भी माखन मिश्री का भंडार पड़ा, हम दूसरे के यहाँ चोरी करने क्यों जाए। तो सबरी जो गोपियाँ जो है झूठ बोलती है। ऐसे ठाकुर जी अपना जो है एक पक्ष रखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ठाकुर जी पूरे दिन भर का समय जो है वंशीवट में व्यतीत करते थे अपने बाल अवस्था में, अपने बाल सखाओं के साथ। तो गाय गोचारण के दौरान कभी कभी इस वट वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन प्रसादी भी पाया करते थे। गाय जब दूर चली जाती थी तो उनको बुलाने के लिए, गोपियों को रिझाने के लिए ठाकुर जी इस वट वृक्ष के ऊपर बैठ के बांसुरी बजाया करते थे, जिसकी वजह से इस क्षेत्र का नाम पड़ा वंशीवट। हम सब जो आभास कर पाते हैं, हम सब जो आभास कर पाते हैं इस वट वृक्ष से, उसका कारण ये है कि यहाँ पे एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम हुआ था। वो था महारास का। महारास में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए थे, जो वाद्य यंत्र उपयोग हुए थे, ढोलक नगाड़े मृदंग डमरू करताल झांझ मंजीरा घुंघरू, यही लोगों की भावनाओं के हिसाब से ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो आज भी इस वट वृक्ष और इसके सभी शाखाओं से 24 घंटा 8 पहर 7 दिन कुछ ना कुछ लोगों को आभास होता है। बहुत सारे लोगों को वाइब्रेट जैसा फील हो सकता है, कुछ लोगों को हार्ट बीट जैसा भी फील
होता है। कहने का मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक एनर्जी यहाँ पे है जो लोगों को महसूस होता है। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी, यही सब बात है। और ये अद्भुत दृश्य वंशीवट का, जहाँ पे ठाकुर जी ने पहली बार माता सरस्वती का आवाहन करके बांसुरी का तान जो है छेड़े थे, जो तीनों लोगों को मोहित कर देने वाली थी। कहते हैं ना, वंशीवट तट निकट यमुना श्याम ने मुरली धरी, वंशी की धुन सुन लोक मोहे, श्री कृष्ण राजत मधुपुरी, गोपाल जी राजत मधुपुरी। बोलते हैं वही इसी जगह की बात। तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ ना कुछ देखिए, बंसी की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि बंसी ठाकुर, अब पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि ठाकुर जी ने बांसुरी बजाए किसके लिए थे। यस और नो? सही बात। तो गोपियाँ, गायें और श्री जी के लिए। और ये तीनों के तीनों कोई साधारण थे नहीं, ये अद्भुत थे, असाधारण थे, उच्च कोटि के महान तपस्वी थे ये गोपियाँ। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य मुख को जो मंत्रमुग्ध हो गए थे, संग प्राप्ति की इच्छाएं लिए हुए थे, उन्हीं की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ठाकुर जी ने द्वापर में दिव्य भव्य कार्यक्रम रखा था। वो था महाराज का जो शरद पूर्णिमा के रात हुआ था, जिसमें 6 साल से लेकर 95 साल तक की गोपियाँ शामिल हुई थी। वो यही जगह है जिसमें भगवान शिव जी आए हुए थे, वो यही जगह है। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए थे वही कुछ ना कुछ लोगों को आभास होता है। अघासुर का वध, प्रलंबासुर का वध, दावा नलपान मन भोज, ये सारी लीलाएं यहाँ की लीलाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम। तो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं और भेंट स्वरूप में हमें यहाँ पे भगवान का प्रसाद यानी बंसी मिली है। चलिए हम आगे चलते हैं। बंसीवट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे अभी हम पहुंचे हैं भांडीर वन में। ये वो स्थान है जहां पे राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन कुछ पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है जहां पे राधा कृष्ण का जो विवाह था वो भांडीर वन में हुआ था। तो ये वही स्थान है जहाँ पे राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। सामने यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो मंदिर है जहाँ पे उनकी शादी हुई थी। अंदर चलेंगे, अंदर आप लोगों को वो विग्रह दिखाएंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। बोलो भांडीर बिहारी की जय। इस जगह का नाम है भांडीर वन। यहाँ की सबसे पहली लीला, जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने को आए तो पहले दिन यहीं आए। जब भगवान गाय चराने को आते थे तो कंस नए नए राक्षस भगवान को मारने को भेजता था। कंस ने एक बच्छासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने को भेजा। बच्छासुर जो है गाय को बछड़ा बन के भगवान की गाय न मिल गए, भगवान ने बाको मार दियो। सखा बोले कन्हैया तेने बछड़ा मार दियो तो हत्या रह गया है। भगवान बोले तो मैं क्या करूं कि तुझे सभी तीर्थों में स्नान कर। भगवान बोले भैया मैंने तो राक्षस मारो है कि सारे अगार कलयुग आ रहे, गाय को मार देंगे, बछड़ा को मार देंगे, सब ये कहेंगे हमने तो राक्षस मारो है। अगर तू यह बात को न मानेगो तो और कौन मानेगो। भगवान बोले तो भैया अब मैं कहा करूं कि तुझे सभी तीर्थों का स्नान कर। तो सामने कुआ है, भगवान ने बंसी से प्रकट करे वहाँ विराजमान भाई सब तीर्थ ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान करायो। तो यह कुआ में सब तीर्थ पानी है, जल है। जब सोमवती अमावस्या होते का है तो यहाँ का पानी सफ़ेद रह जावे। जिन औरतों के बच्चा न हो में संतान की प्राप्ति न होती हुई वो यहाँ आए के नहाएं और मंदिर मनोकामना बोले तो उनकी 98% मनोकामना पूरी होते हैं। दूसरी लीला राधा कृष्ण विवाह की। राधा कृष्ण के विवाह की लीला की ज़्यादातर भक्तों पतो ना आए। क्यों ना पतो कि वो भागवत सुने और भागवत या बातों को कोई लेख ना आयो। पर हमारे और शास्त्र हैं जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण है, गर्ग संहिता है, बाबे सब में दियो है कि जब भगवान कृष्ण प्रकट है गई तो नंद बाबा भगवान कृष्ण को नाम दरबारे गर्गाचार्य से। गर्गाचार्य ने भगवान कृष्ण के 27 नाम रखे। बा में सबसे पहले नाम रखे वो राधा वल्लभ। नंद बाबा बोले गुरुदेव जी राधा को है जो मेरे लाला के नाम के अगर राधा शब्द जोड़ रहे हो। तो गर्गाचार्य बोले भैया ये आदि शक्ति है और वृषभान की बेटी या को नाम राधा है कि वृषभान की बेटी को नाम राधा है कि हाँ। तो गुरुदेव एक बताओ, वृषभान ने मेरे लाला की सगाई तो कर दी है, ब्याह करेगो कन करेगो। अभी तो मेरा लाला 16 दिन को भयो है, जब 17-18 वर्ष को हो जाएगो जब भी तो मैं ब्याह करूँगो।
क्यों ऐसा न होए बापरे बाद आते हट जाए। गर्गाचार्य बोले भैया तेरे बेटा को विवाह राधा के संग में होगो, वहाँ में न तू होगो न ब्रजवान होगो, जो तो देवतर के बीच में होगो। नंद बाबू बड़े खुश भाई। भगवान कृष्ण गए 2.5 वर्ष के, फागुन को महीना हो शुक्ल पक्षी की द्योज आई, बाय बोले फुलरा द्योज। नंद बाबा गाय चरा रहे, भगवान कृष्ण उनकी गोदी में लगे भाई। तभी दोपहर को एक आंधी आई, वर्षा है भी लगी। नंद बाबा घबरा के लाला को लेके कहाँ जाऊँ, तो उनके सामने राधे जी प्रकट भई किशोरी के रूप में। नंद बाबा बोले आओ किशोरी जी, मैंने तुमको पहचान लियो है, तुम्हारी धरोहर तो मेरे पास है, यह ले जाओ और अपना मनोरथ सिद्ध करके लाला कुशल पूर्व जसोदा भैया पास पहुंचा दियो। राधे ने भगवान को गोदी में लियो, गोदी में लेके यहाँ आई। यहाँ आमते भगवान कृष्ण किशोर रह गए। तभी भगवान की लीला ते यहाँ पे एक मंडप प्रकट भयो, जहाँ में 1000 खम्भ लगे भय, रत्न मणि ते सुशोभित है। बीच में एक सिंहासन बने भयो है, सिंहासन पर चढ़ेगा 7 सीढ़ी लगी हुई हैं। राधा कृष्ण को सिंहासन पर बिठा लो। तभी ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण से पूजा करावे लगा दियो। सब देवता आ गए, मंडप को चारों तरफ से घेर ले। मंडप की शोभा और बढ़ गई। जब भगवान कृष्ण और राधे जी पूजा कर रहे, तो भगवान ने अपनी बंसी को अपने पास में धर लियो। वह बंसी को राधे जी चुरा लियो। हमारे हिंदू रीति में आदिकाल से प्रथा है, जब छोरा छोरी माड़ के नीचे बैठे होते हैं तो वहाँ से चोरी होते हैं। क्या चोरी होती है? जूतन की, बस सारी चुरामें। तो भगवान की तो कोई सारी हतराई, और राधे जी की कोई बहन नहीं थी, और भगवान ने जूते ही नहीं पहरे 11 वर्ष तक, तो जूता ही चोरी होती कहाँ थी। तो राधे ने बंसी चुरा ली। ब्रह्मा जी ने कन्यादान करे, हवन करवायो, फेरा डरवाए, सप्तपदी के वचन भरवाए। आखिर में ब्रह्मा जी बोले प्रभु राधे जी के मांग में सिंदूर भरो। भगवान ने राधे जी के मांग में सिंदूर भरो, सुमंगली करी गई। तो ये दर्शन जो होता है राधा जी के मांग में सिंदूर भरते हुए, पूरे संसार में एक ही मंदिर है जहाँ में राधा कृष्ण के विवाह की लीला के दर्शन हुए, और काऊ जगह पर ना होते ही। जैसे ही भगवान ने राधा जी के मांग में सिंदूर भरो, सिंदूर भरते ही मंडप लोप आ गयो। देवता लोग देवलोक को चले गए, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक को चले गए। बोलो भांडरी बिहारी की जय। दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना भांडीर वन बेड़कूप, तो ये वो कुआं है जो सोमवती अमावस्या के दिन बताते हैं यहाँ का जो पानी है, इस कुएं का जो पानी है वो सफ़ेद हो जाता है। और यहाँ पे उस दिन जो भी यहाँ स्नान करते हैं उनको सारे तीर्थों का जो पुण्य है वो प्राप्त होता है। देखो आप जिस स्थल पर आए हो इसका नाम है भांडीर वन, और जिस स्थल पर आप खड़े हो हमारे साथ में, ये है भांडीर वट, जहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ। यहाँ प्रथम मिलन भी हुआ है राधा कृष्ण का, और विवाह भी राधा कृष्ण का इसी वट वृक्ष को साक्षी मान के विवाह हुआ है। जैसे हम शादी में विवाह करते हैं तो एक चौरी मंडप बनाते हैं 4 खम्भों का, तो ये चौरी मंडप है 4 खम्भों का। जैसे आप यहाँ देखोगे तो ये 4 खम्भों का चौरी मंडप है। पहला खम्भा ये है, दूसरा ये है, ये वाला, तीसरा ये वाला है, और चौथा ये है। ये जो गोरा स्वरूप आपको दिखाई पड़ता है ये हमारी राधा जी का स्वरूप है, जो हमारी लाडली सरकार का स्वरूप दिखाया है। और सामने जो सांवला कलर दिखाया है ये कन्हैया जी का दिखाया है। और इसमें देखोगे जब हमारे यहाँ वरवधू की जब शादी होती है तो गठबंधन करते हैं ना, गांठ बांधते हैं वरवधू के दुपट्टे में, तो ये गठबंधन है राधा और कृष्ण के। फेरे लेते हैं ना दुपट्टे में जो गांठ लगती है, वो गठबंधन है ये वरवधू का। तो ये वो मंडप है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बैठ के विवाह किया। ब्रह्मा जी ने ये विवाह कराया था, तो ब्रह्मा जी इस वट वृक्ष के साक्षी हैं। आप ये जो स्वरूप देख रहे हैं सामने, वो ब्रह्मा जी का स्वरूप दिखाया गया है। ये जो पेड़ में आप सामने देख रहे हो, ये ब्रह्मा जी स्वरूप है जो 4 मुखधारी थे, तो 4 दिशाओं में ये मुख बने हुए हैं उसमें। अब आपको हम पहला दर्शन कराएंगे जहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर लगा रहे हैं बाल रूप में। ऐसा एक ही दर्शन है जहाँ कन्हैया जी बाल रूप में हैं, अपने ही मोर पंख से राधा रानी की मांग में सिंदूर लगा रहे हैं। आइए दर्शन करते हैं आगे। देखो आप यहाँ दर्शन करोगे तो ब्रह्मा जी विराजमान हैं, जहाँ कन्हैया जी राधा रानी की मांग में सिंदूर लगा रहे हैं मोर पंख के साथ में।
यहाँ ब्रह्मा जी कन्यादान किए हैं और विवाह भी पड़े हैं। दोनों ही कार्य यहाँ ब्रह्मा जी ने पूर्ण किए हैं। तो ये वो दर्शन है जहाँ मांग भरी है ठाकुर जी ने राधा रानी की। आगे आप दर्शन करोगे तो ये फेरे वाले दर्शन है। सामने हवन कुंड है जहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने अग्नि को प्रज्वलित किया था। तो अग्नि को प्रज्वलित करके यहाँ प्रिया प्रीतम के फेरे कराए थे। तो जहाँ पे अभी हम थे ये भांडीर वन है, और जैसे कि हमें पुजारी जी ने यहाँ के मान्यताओं के बारे में बताया और कई स्वरूप के यहाँ पे हमें दर्शन भी कराए। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे आगे अगले स्थान पे, जिसको मानसरोवर बोलते हैं। उस जगह की ऐसी मान्यता है कि एक बार राधा जी रूठ गई थी तो कान्हा जी ने उन्हें मनाया था। वो वहाँ पे आके बैठी थी, कान्हा जी वहाँ पे मनाने के लिए आए थे। तो आज वो सरोवर के रूप में वहाँ पे विद्यमान है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब मानसरोवर और उसके भी दर्शन आप लोगों को कराते हैं। भांडीर वन से हम लगभग 3 से 4 किलोमीटर अभी चल के आ गए हैं, और जगह का नाम है मानसरोवर। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, मान बिहारी मंदिर मानसरोवर। तो यहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं, और इसकी ऐसी मान्यता है कि जब महाराज का कार्यक्रम हो रहा था उसके बाद राधा जी रूठ गई थी। तो वो थोड़ी सी मैं आगे चल के बताऊँगा। तो यहाँ पे इस तरह का एक विग्रह बना हुआ है कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा जी के चरणों में बैठे हैं, उनको मना रहे हैं। इसीलिए इस जगह को मानसरोवर बोलते हैं। आइए अंदर। बोलो जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर में हुआ था। द्वापर में यमुना किनारे बंसीवट पर महाराज हुआ। महाराज में अनगिनत गोपियां भाग ले रही थीं। उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। वो भज रहे थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। महाराज में प्रभु ने एक ऐसी लीला की, जितनी अनगिनत गोपियां थीं उतने ही कृष्ण हो गए, और हर गोपी के साथ एक कृष्ण, हर गोपी के साथ एक कृष्ण। हर गोपी समझ रही थी कि ये प्रभु तो मेरे हैं, क्योंकि उसको दूसरी गोपी वाले कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए गोपी को ये अहंकार था कि प्रभु सिर्फ मुझसे ही प्रेम करते हैं, दूसरी गोपी से प्रेम ये नहीं करते हैं। जब महाराज शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे, और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था, जिस किसी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई, वो महाराज की तरफ दौड़ने लगा। चाहे वो देवता हों, मनुष्य हों, किन्नर हों, पशु पक्षी भी महाराज की तरफ दौड़ने लगे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव जी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई, और प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है। तब प्रभु महादेव ने अपने विवेक से पता लगाया, तो उनको मालूम हुआ कि ये तो यमुना किनारे बंसीवट पर महाराज हो रहा है, और मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं। मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और महाराज का आनंद लूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण वहाँ से चल दिए, और उस जगह आए जहाँ महाराज हो रहा था। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियाँ लगाईं, और वो गोपी बन गई। जैसे ही गोपी बने महादेव जी, यमुना जी ने प्रकट होकर सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु की नज़र गई उन पर, तो प्रभु श्याम सुंदर तुरंत सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। ध्यान दीजिए, उसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव कहा जाता है। लेकिन इस बात से हमारी राधा रानी
गुस्सा हो गई, नाराज हो गई और गोपियों से बोली राधा रानी कि अरे गोपियों, देखो हमारे प्रभु ने आज क्या नई लीला की है। आज एक नई गोपी आई है, अनजान गोपी, काली कलूटी, उसको प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया है और जहाँ हम बैठते थे वहाँ बिठा लिया। और इस नई गोपी से प्रभु ने कहा है गोपीश्वरी, हम सब गोपियों की ईश्वर बना दिया इसको। इन्होंने हमसे तो कभी गोपेश्वरी कहा ही नहीं। इसी बात से राधा रानी रूठ कर, गुस्सा होकर, नंगे पैर पैदल चलते 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 नंगे पैर पैदल चलते चलते यहाँ आकर बैठ गई। अब आप समझो, जब राधा रानी महाराज हमसे हट गई तो महाराज बंद हो गया। प्रभु ने देखा, अरे यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया, यहाँ तो राधा रानी भी नहीं है। अब आप समझो, राधा रानी के बिना महाराज हो ही नहीं सकता। तब प्रभु व्याकुल होकर चारों दिशाओं में राधा रानी को खोज रहे हैं और पुकार रहे हैं, हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो। प्रभु चारों दिशाओं में खोज रहे हैं और पुकार रहे हैं। देखिए, राधा रानी जिस रास्ते से यहाँ आई थी, उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। प्रभु की नज़र गई तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो हमारी राधा रानी के पैरों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों से प्रभु ने रज लेकर अपने मस्तिष्क से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते 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 यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर प्रभु ने राधा रानी को खूब मनाया, खूब मनाया, खूब मनाया। राधा रानी मनने में नहीं आई। तब प्रभु सोचने लगे, ये तो मनाने से भी नहीं मन रही हैं। तब प्रभु इनके पैरों में पड़ गए और पैरों में पड़कर बोले, देखो राधे, बहुत मनाया, खूब मनाया, राधा रानी मनने में नहीं आई। तो प्रभु सोचने लगे, ये तो मनाने से भी नहीं मन रही हैं। तब प्रभु इनके पैरों में पड़ गए और बोले, देखो राधे, आप गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी। अरे कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, कोई अतिथि, कोई मेहमान आपके दरवाजे पाएगा तो क्या आप उसका आदर सत्कार नहीं करोगी? अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। यहाँ राधा रानी ने मान किया था और मान करने से उनके आंसुओं से ये सरोवर भरा है। इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है और इस स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम सिद्धपीठ कहा गया है। बोलिए